कुछ दिन पहले मैं छिछोरे मूवी वापस देख रहा था एंड उसमें जिस तरीके से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं वो इफेक्ट काफी ज्यादा सही लगा मुझे। ये था लूजर नंबर 2, मम्मी। तो बेसिकली फिल्म पॉज हो जाती है, एक हैंड रिटन इफेक्ट में टेक्स्ट आती है एंड पीछे से वॉइस ओवर चलता है एंड उसके बाद इट रिज्यूम्स अगेन। So today we will be recreating this. We will be using Premiere Pro, but along with that we will be using After Effects. Yes, इस चैनल पर हम पहली बार आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लोग जब भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हैं तो डर जाते हैं एंड झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे भी इसका एक फोबिया था, लेकिन फिर मुझे अपने डर के साथ ये करना पड़ा। इस इफेक्ट की शुरुआत तो प्रीमियर में ही होगी। टाइमलाइन में उस पॉइंट पर आ जाओ, उस फ्रेम पर आ जाओ जहां आपको मूवी पॉज करनी है एंड देन क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ द वीडियो लेयर, प्रेस ऑल्ट और ऑप्शन एंड बस इसको ड्रैग कर दो। अब ऊपर वाले लेयर पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऐड फ्रेम होल्ड। इसी से हमने इस पॉइंट के आगे ये फ्रेम को फ्रीज कर दिया, यानी कि पॉज कर दिया। इसके पहले के पोर्शन को डिलीट कर देंगे बिकॉज उसका कोई यूज नहीं है अब। तो फिलहाल ये ऐसे दिख रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे कैरेक्टर इंट्रो वाला वॉइस ओवर 3 सेकंड्स का है, तो उस हिसाब से ये ऊपर वाले लेयर को ट्रिम या एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद मूवी जहां से वापस रिज्यूम करनी है वो पार्ट ये नीचे वाले लेयर में इसके आगे प्लेस कर देंगे। तो इट लुक्स लाइक दिस। अंदर एसिड भर गया, नाम एसिड भर गया, लूजर नंबर 3। कैसा बच्चा? Which is good. This was easy. अब बस इस लेयर पे टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करनी है, तो इसको हमने आफ्टर इफेक्ट्स ले जाना होगा, लेकिन उसके पहले हम इसका भी एक डुप्लीकेट बना देंगे, दैट इज टू स्टे ऑन द सेफर साइड। क्योंकि मान लो कि एडिटिंग के दौरान कोई गलती वगैरह हो गई तो अपने पास ये ओरिजिनल लेयर हमेशा होगा। सो राइट क्लिक ऑन द अपर लेयर, रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्पोजिशन। अगर आपको नहीं पता, ये दोनों सॉफ्टवेयर्स को हम डायनामिकली लिंक कर सकते हैं, यानी कि प्रीमियर में आप कुछ एडिटिंग कर रहे हो एंड आपको कोई सिलेक्टेड क्लिप्स पे इफेक्ट क्रिएट करना है, तो यू कैन सेंड इट टू आफ्टर इफेक्ट्स व्हेन स्टिल बीइंग प्रेजेंट इन प्रीमियर एंड फिर आफ्टर इफेक्ट्स में आप इस क्लिप पे जो भी चेंजेस करोगे वो रियल टाइम में प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन में अपने आप रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो रिप्लेस करते ही आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो जाएगा एंड वो एक नया प्रोजेक्ट बना कर देगा। गिव इट अ सूटेबल नेम, सेव इट प्रॉपर्ली एंड ये करते ही अपने आप एक सीक्वेंस बन जाएगी। आफ्टर इफेक्ट्स की भाषा में एक कॉम्पोजिशन बन जाएगा एंड ये सीक्वेंस या कॉम्पोजिशन की लेंथ उतनी ही होगी जितनी लेंथ की क्लिप आपने प्रीमियर में से भेजी थी। इन दिस केस इट वाज 3 सेकंड्स। सो एवरीथिंग इज रेडी, हमने बस हमारी इफेक्ट पे फोकस करना है। अगर आपका ऑप्शंस का लेआउट मेरे वाले से अलग है तो मेक श्योर दैट यू कम टू विंडो, वर्कस्पेसेस एंड सिलेक्ट डिफॉल्ट। और ये बेसिकली प्रीमियर प्रो जैसा प्रोग्राम मॉनिटर है। अब हो सकता है कि आपका प्रीव्यू zoomed इन हो, दैट इज बिकॉज दिस परसेंटेज वैल्यू मे नॉट बी सेट टू फिट। इस पे क्लिक करते ही आपको एक परफेक्ट प्रीव्यू दिखाई देगा। एक चीज और, आई विल जूम अगेन। मान लेते हैं कि हमें इस फ्रेम के कोई स्पेसिफिक पोर्शन पर जाना है व्हाइल स्टिल बीइंग zoomed इन। तो प्रीमियर में वी हैव स्क्रॉल बार्स, लेकिन इधर वी हैव हैंड टूल। वो सिलेक्ट करके वी कैन क्लिक एंड ड्रैग टू नेविगेट थ्रू आउट द फ्रेम। कीप इन माइंड कि हमें अगर कोई सिलेक्शन करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू सिलेक्ट दिस लेयर, वो मैं इससे नहीं कर पाऊंगा। फॉर दैट आई विल नीड द सिलेक्शन टूल, जो कि बिल्कुल प्रीमियर प्रो जैसा ही है। अब आफ्टर इफेक्ट्स में पता नहीं क्यों, लेकिन जो प्रीमियर वाला फ्रीज फ्रेम है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर मैं प्ले हेड को आगे पीछे करूं तो यू कैन सी दैट दिस क्लिप इज स्टिल मूविंग। अब पता नहीं कि ये बग है कि नहीं, लेकिन कोई नहीं, हमने प्रीमियर में सीख लिया है कि फ्रीज फ्रेम कैसे करना है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी काफी सिंपल स्टेप है। प्ले हेड को एकदम स्टार्टिंग में ले आएंगे, राइट क्लिक ऑन द लेयर, टाइम, फ्रीज फ्रेम एंड इसी से हमारी फ्रेम फ्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, आई विल सेट दिस टू फिट एंड अब टेक्स्ट क्रिएट करने सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। कहीं पर भी क्लिक कर दो एंड स्टार्ट टाइपिंग। इसकी फॉन्ट साइज और स्टाइल चेंज करने यू कैन ईदर सिलेक्ट ऑल ऑफ इट बाय प्रेसिंग कंट्रोल और कमांड ए, या फिर यू कैन सिलेक्ट दिस टेक्स्ट लेयर एंड फिर वो ऐसे बॉक्सेस से हाईलाइट हो जाएगा एंड फिर राइट साइड में ये कैरेक्टर नाम का पैनल होगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो यू कैन ऑलवेज कम टू विंडो एंड एनेबल इट। आई विल सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल एज ग्लॉस एंड ब्लूम। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओ भाई, बट ये क्या हो गया? कोई प्रीव्यू वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहा। सो आफ्टर इफेक्ट्स में ये सीन है कि अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो उसका प्रीव्यू सिर्फ तब दिख पाता है अगर आपकी कैप्स लॉक की ऑफ है। एज इट सेज, रिलीज कैप्स लॉक टू रिफ्रेश व्यू। देयर यू गो। अब ये फॉन्ट साइज पे कर्सर रख दो, इट चेंजेस इनटू दिस डबल एरो काइंड ऑफ अ थिंग। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट एंड राइट टू एडजस्ट द साइज। इस बात का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले, यानी कि बिफोर वी स्टार्ट क्रिएटिंग दैट हैंड रिटन इफेक्ट,
आप टेक्स्ट की साइज को फिक्स कर दो। कम ज्यादा करना है तो वो अभी ही कर लो, वरना फिर आगे थोड़ी बहुत दिक्कत क्रिएट हो सकती है। अगर इसको रिपोजिशन करना है तो जस्ट मेक श्योर यू आर ऑन द सिलेक्शन टूल एंड जस्ट सिंपली क्लिक एंड ड्रैग टू अ सुटेबल रीजन। एक बार प्रीमियर में वापस जाएं तो यू कैन सी दैट द चेंजेस आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन रियल टाइम। एक हेल्दी प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट को बार बार सेव करते रहो, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के थ्रू ही प्रीमियर में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर ये क्रैश हो गया तो सब कुछ वापस करना पड़ेगा। अब द फर्स्ट थिंग इज टू इमेजिन कि अगर हम इस वर्ड को हाथ से लिख रहे होते तो कैसे लिखते। मान लो अगर मुझे ए लिखना है तो आई वुड राइट इट दिस वे। तो सारे लेटर्स अपने अपने तरीके से स्क्रीन पर आए, उसके लिए हमने हर एक लेटर के लिए उनका खुद का एक पाथ क्रिएट करना होगा विच दे विल फॉलो एंड अपीयर ऑन द स्क्रीन। सो ये पाथ क्रिएट करने सिलेक्ट द पेन टूल फ्रॉम दिस लिस्ट, मेक श्योर दैट योर टेक्स्ट लेयर इज सिलेक्टेड एंड बस अब क्लिक कर करके इस लेटर के अलोंग पॉइंट्स प्लेस करते जाओ। जिस पैटर्न में, जो भी सीक्वेंस में आप पॉइंट्स प्लेस करोगे, लेटर्स उसी तरीके से स्क्रीन पर आएंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप उस लेटर के बीच में से जा रहे हो। अगर इतना परफेक्ट नहीं भी आता है तो डोंट वरी, प्रोसेस को एंजॉय करना है। हम इन पॉइंट्स को बाद में अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। सो हमने ये ए के लिए उसका पाथ क्रिएट कर दिया है। अगर आपको ये पाथ नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका ये बटन डिसेबल्ड हो, इसको ऑन कर देना। अब जब मैं ये टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करूं एंड इफ आई गो टू मास्क, तो ये फर्स्ट वाला ए के लिए है। इसी तरह हमने और 3 क्रिएट करने हैं। बट उसके पहले मान लो कि आपको ये पहले मास्क में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो हम पहले इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये मास्क एक्टिवेट हो जाए। फिर सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये लास्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ग्रैब द पेन टूल एंड देन यू कैन स्टार्ट एडिंग मोर पॉइंट्स। अगर 2 एग्जिस्टिंग पॉइंट्स के बीच में ऐड करना है तो बस क्लिक कर दो जहां पे आपको चाहिए। कोई पॉइंट्स अगर डिलीट करने हैं तो यू कैन सिलेक्ट दोस एंड प्रेस डिलीट। अब दूसरा मास्क क्रिएट करने, क्लिक एनीवेयर ओवर हियर एंड देन रीसिलेक्ट द टेक्स्ट लेयर। ये इसलिए बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हम मास्क 1 में ही गलती से कंटिन्यू ना कर दें। इस पे स्टार्ट करते ही यू कैन सी दैट अ न्यू मास्क हैज बीन क्रिएटेड, सो वी आर गुड। अब अगर आपको टर्न लेना है तो यू कैन क्लिक एंड ड्रैग एंड एडजस्ट एज पर योर लाइकिंग। फिर ये दोनों पॉइंट्स की मदद से यू कैन फिनिश द कर्व। 2 चीजें अब दिमाग में रखनी है। डू नॉट क्लोज द मास्क, कीप इट ओपन, यानी कि एंड पॉइंट से वापस घूमकर स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन मत कर देना। दूसरी चीज, हर प्रीवियस लेटर का पाथ उसके नेक्स्ट लेटर पर नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज लेटर सीक्वेंस में अपीयर होंगे। तो जब सी बन रहा होगा एंड अगर आई का कुछ पार्ट पहले से ही डिस्प्ले हो गया तो इट विल लुक हाईली अनप्रोफेशनल। सो बेसिकली जो चीजें स्क्रीन पर नहीं आई है उनको क्रॉस नहीं करना है, बट द रिवर्स कैन बी डन। जो चीजें ऑलरेडी डिस्प्ले हो गई है उनके ऊपर से वी कैन ओवरलैप। जैसे कि आई का पाथ क्रिएट करते टाइम आई फर्स्ट ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन एंड फिर ऊपर वाली लाइन के लिए आई कैन टर्न लेफ्ट, क्रॉस द लेटर सी एंड गो ऑल द वे बैक अप। इसका पाथ क्रिएट करके फिर रिवर्स और नीचे आकर ये दूसरी लाइन क्रिएट कर दूंगा। सो कीप दैट इन माइंड। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा टू क्रिएट द पाथ अलोंग डी। वंस वी हैव एवरीथिंग रेडी, अब इन सारे पाथ्स के ऊपर लेटर्स को अपीयर करवाना है, एनिमेट करना है, क्योंकि फिलहाल तो ये स्टैटिक है, राइट? उसके लिए come to the effects and presets panel on the right and search for stroke. Click, drag and place this on the text layer. Come to the effect controls panel. अगर ये नहीं दिख रहा है तो you can always bring it from window. यहाँ path में select all masks because of course हमने चारों paths पर letters appear करवाने हैं। Select stroke sequentially क्योंकि हमने letters एक के बाद एक appear करवाने हैं, ना कि सब एक साथ में। Change the brush color to something different from your font color. अभी थोड़ी देर में समझेगा क्यों। मैं यहाँ पर ब्लू चूज कर रहा हूँ। इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश एंड आप देखेंगे कि हमारे सारे पाथ्स के ऊपर ये कुछ ब्लू कलर का आ गया है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने हमारे लेटर्स पे पहले पाथ्स क्रिएट करे एंड अब उन पाथ्स के ऊपर हम ये स्ट्रोक चलाएंगे। इसको आप पेंट ब्रश की तरह मान लो एंड उस मूवमेंट की वजह से हमारे लेटर्स रिवील होंगे। इसीलिए वी चोज अ डिफरेंट कलर फॉर द ब्रश ताकि वो अच्छे से दिख पाए हमें। तो हमारे लेटर्स का हर एक पार्ट अच्छे से रिवील हो, इसके लिए हमने इस ब्रश की साइज इंक्रीज करनी है जब तक ये ब्लू स्ट्रोक उनको अच्छे से कवर ना कर ले। उतनी भी इंक्रीज नहीं करनी है कि कोई भी पिछले लेटर का स्ट्रोक नेक्स्ट लेटर पे जा रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले साइज डिक्रीज करके देखो एंड मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से लेटर का कोई पार्ट अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में हमने फिर सिलेक्शन टूल की मदद से इन इंडिविजुअल पॉइंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यू विल हैव टू इंक्रीज द ब्रश साइज एंड अगर उसके बाद में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो अगेन यू विल हैव टू एडजस्ट द पॉइंट्स। बेसिकली हिट एंड ट्रायल है until you get a perfect match. So once you are done doing this for all the letters, हम इस स्ट्रोक को एनिमेट कर सकते हैं।
तो प्लेहेड को ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आएंगे। अब जरा ऑब्जर्व करना कि अगर मैं इस एंड वैल्यू को 100 से 0 कर दूं तो कैसे ये पाथ रिवर्स में आकर पूरा हट जाता है। एंड वैल्यू 0 यानी कि द एब्सोल्यूट 0 पॉइंट ऑफ द स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर चला जाता है एंड अगर मैं 100 कर दूं तो वो हर एक लेटर का पाथ सीक्वेंशियली कवर करके एंड पॉइंट पर आ जाएगा। सो वी नीड टू एनिमेट दिस पैरामीटर। इनिशियल वैल्यू पहले 0 करके वी विल क्लिक ऑन दिस स्टॉपवॉच टू एक्टिवेट द की फ्रेम्स एंड मे बी 1 सेकंड पर आकर आई विल चेंज इट टू 100। अगर मैं टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर U प्रेस करूं तो बाकी सारी इन्फो हाइड हो जाती है एंड मुझे सिर्फ वो इफेक्ट्स दिखाई देता है जिनके पैरामीटर्स के लिए मैंने कोई की फ्रेम्स क्रिएट करी होंगी। वापस अगर U प्रेस करूं तो इट शोज ऑल द इन्फो बैक अगेन। इन की फ्रेम्स का डिस्टेंस कम ज्यादा करने पर यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज द टाइम इन विच द लेटर्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। सो इफ आई हिट स्पेस बार तो फिलहाल ये ब्लू स्ट्रोक आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, राइट? तो उसके लिए सिंपली सिलेक्ट रिवील ओरिजिनल इमेज फ्रॉम द पेंट स्टाइल एंड देयर यू गो। लेटर्स एक हैंड रिटन वे में डिस्प्ले हो रहे हैं बट दिस इज नॉट परफेक्ट येट। इसको और अच्छी तरीके से फिनेस कर सकते हैं। प्लेहेड को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर वी विल सर्च फॉर दोज लिटिल इम्परफेक्शंस। मे बी कोई पार्ट पहले आ रहा है तो उस पॉइंट पर जाकर वी विल सिलेक्ट द टेक्स्ट लेयर ताकि मास्क एक्टिवेट हो जाए एंड बस ये पॉइंट्स को जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट करेंगे सो दैट इट लुक्स एज गुड एंड नेचुरल एज पॉसिबल। अब उन्होंने अपने टेक्स्ट में एक शैडो इफेक्ट डाला था, सो फॉर दैट कम टू द इफेक्ट्स पैनल अगेन, सर्च फॉर ड्रॉप शैडो एंड प्लेस दिस ऑन द टेक्स्ट लेयर। इन पैरामीटर्स को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करो एंड देखो कि आपको क्या पसंद आता है। तो एक बार सब कुछ डन हो जाए देन जस्ट सेव दिस प्रोजेक्ट, क्लोज आफ्टर इफेक्ट्स, कम बैक टू प्रीमियर एंड यू विल सी कि हमारा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। मेक श्योर कि आप अपनी आफ्टर इफेक्ट्स वाली प्रोजेक्ट फाइल को संभाल कर रखें जब तक आप यहाँ से अपनी वीडियो को कंप्लीटली रेंडर नहीं कर लेते। अगर वो डिलीट वगैरह हो गया तो फिर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ऑल्सो कभी कभी हो सकता है कि आपने उस प्रोजेक्ट फाइल को कोई और लोकेशन में मूव कर दिया हो तो फिर आपको ये मीडिया नॉट फाउंड वाला एरर दिखेगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक, लिंक मीडिया एंड फिर वो प्रोजेक्ट फाइल लोकेट कर देनी है। वन मोर थिंग, प्रीमियर में आने के बाद मे बी यू डिसाइड कि आपको इस ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो फॉर दैट राइट क्लिक, एडिट ओरिजिनल, उसी से आफ्टर इफेक्ट्स खुल जाएगा एंड यू कैन परफॉर्म योर चेंजेस। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अंदर एसिड भर गया, नाम एसिड भर गया, लूजर नंबर 3। कैसा बच्चा? सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो यार सपोर्ट जरूर करना, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर रहे हो तो यार बेल आइकन जरूर प्रेस करना। Thank you so much for watching. Keep creating and I will see you in the next one.